Hello everyone, myself Vandana Kumari, guest faculty at Jamuni Lal College, Hajipur, and today I will be teaching you capital reserve. So first of all, what is a capital reserve? So capital reserve is a reserve which can be created out of capital gains or profit of capital nature only. इसका मतलब क्या हुआ? जब आप रिजर्व को क्रिएट करते हो कैपिटल गेन्स या कैपिटल प्रॉफिट को यूज़ करके, तो उसको कहते हैं कैपिटल रिजर्व. ठीक है, तो कैपिटल गेन या कैपिटल प्रॉफिट के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? तो उसके एग्जांपल्स हो सकते हैं लाइक प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स etc. इसके अलावा अगर हम कैपिटल रिजर्व की बात करें तो कैपिटल रिजर्व का जो मेन मोटिव होता है ना, उसको कैपिटल लॉसेस को ही राइट ऑफ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. ठीक है, या फिर आप उसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो. या तो आप उससे कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करोगे या तो आप उससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे. इसके अलावा आप उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो. ठीक, तो इसके रिगार्डिंग ऑडिटर्स की ड्यूटी क्या होनी चाहिए? तो कुछ ड्यूटीज़ है ऑडिटर्स की जो कैपिटल रिजर्व के रिगार्डिंग उनकी फिक्स की गई है. ठीक है, तो नंबर 1 कैन बी ही शुड इंश्योर दैट कैपिटल रिजर्व इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल गेन्स ओनली. ओके, ये तो क्लियर है कि ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि जो कैपिटल रिजर्व बनाया गया है वो कैपिटल गेन्स या कैपिटल प्रॉफिट से ही बनाया गया है. ठीक है, रेवेन्यू प्रॉफिट को यूज़ नहीं किया गया है इसको बनाने के लिए. ओके, सेकेंड कैन बी ही शुड सी दैट द रिजर्व इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर सेटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस ओनली. दूसरी बात है कि इसको यूज़ किस पर्पस के लिए किया गया है. जैसा कि ऊपर मैंने बताया कि कैपिटल रिजर्व को आप बस कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हो यूज़, या फिर आप उसको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए कर सकते हो. तो इसी के लिए इस रिजर्व को यूटिलाइज़ किया गया है, ये ऑडिटर को देखना चाहिए, कंफर्म करना चाहिए. ठीक, उसके अलावा थर्ड कैन बी द रिजर्व इज प्रॉपरली एंड सेपरेटली शोन इन द बैलेंस शीट एंड इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व. जो कैपिटल रिजर्व है ना, उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड अलग से शो किया गया हो, उसको रेवेन्यू रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व से अलग रखा गया हो, ये ऑडिटर को देखना चाहिए. उसके बाद एक रिजर्व है जिसको कहते हैं रिजर्व फंड. सो व्हाट इज अ रिजर्व फंड? A reserve set aside from undistributed profit and invested outside the business in some quickly sellable securities or highly liquid investment is called reserve fund. ठीक है, अगर आप एक्चुअली रिजर्व फंड जो है ना जनरल रिजर्व की तरह ही है, दोनों के पर्पस सेम है, बस एक डिफरेंस ये है कि जनरल रिजर्व जो है आप अपने बिजनेस में ही रखते हो, लेकिन जब आप उस रिजर्व को आउटसाइड इन्वेस्ट कर देते हो, बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट करते हो, तो वो कहलाता है रिजर्व फंड. और इन्वेस्ट भी आप कहाँ करते हो? तो क्विकली सेलेबल सिक्योरिटीज़ में. इसका मतलब जो कि बहुत ज़्यादा हाईली लिक्विड एसेट्स होते हैं ना, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, उनमें आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसको कहते हैं रिजर्व फंड. ये हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज़ में क्यों इन्वेस्ट किया जाना चाहिए? क्योंकि आप जो भी ये फंड क्रिएट करते हो ना, जनरल रिजर्व या फिर रिजर्व फंड, उसका मेन पर्पस होता है कि आप अपने लिक्विड पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हो, आप अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हो. जब भी आपको नीड हो एडिशनल वर्किंग कैपिटल की, तो आप इन रिजर्व से यूज़ कर सको. इसीलिए आपके पास क्विकली सेलेबल सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए जिसको आप तुरंत सेल करके पैसा अपने बिजनेस में लगा सको जब भी आपको ज़रूरत पड़े इसकी. तो ठीक, उसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, रिजर्व फंड इज सेम लाइक जनरल रिजर्व, बट द ओनली डिफरेंस इज रिजर्व फंड इज इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस एंड जनरल रिजर्व इज केप्ट इनसाइड द बिजनेस. ओके, अगला रिजर्व है सिंकिंग फंड. तो व्हाट इज अ
sinking fund when a part of profit is set aside and then invested outside so that a cumulative amount can be available. देखिए सिंकिंग फंड और अभी आपने जो पहले देखा रिजर्व फंड, दोनों बाहर इन्वेस्ट किए जाते हैं बिजनेस के, ठीक है। रिजर्व फंड जो होता है ना, वो जनरल रिजर्व के समान होता है, बस उसको बाहर आप इन्वेस्ट करते हो। सिमिलरली सिंकिंग फंड स्पेसिफिक रिजर्व के समान ही होता है, बस आप उसको बाहर इन्वेस्ट करते हो। तो जब आप स्पेसिफिक सिंकिंग फंड एक स्पेसिफिक रिजर्व की तरह ही होता है, इट मीन्स वो एक पर्टिकुलर पर्पस को सॉल्व करने के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस होता है सिंकिंग फंड को बनाने के पीछे, और उस रिजर्व को जब आप बाहर इन्वेस्ट करते हो तो वो सिंकिंग फंड कहलाता है, ठीक है। एंड दिस फंड कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ लाइबिलिटीज लाइक लोन्स, डिबेंचर्स और फॉर रिप्लेसिंग अ वेस्टिंग एसेट, ठीक है। सिंकिंग फंड का मेन मोटिव होता है ना कि अगर आप कोई लोन लेते हो ना, या कोई भी लायबिलिटी आपकी जो होती है, उस लायबिलिटी को सेट ऑफ करने के लिए या उस लायबिलिटी को रिटायर करने के लिए ये फंड, सिंकिंग फंड जो है, काम आता है, ठीक है। इट मीन्स सिंकिंग फंड इज बेसिकली फॉर रिटायरिंग अ डेट। इट इज़ लाइक अ स्पेसिफिक रिजर्व इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, ओके। So auditor's duty regarding sinking fund. Number 1, he should ensure that the sinking fund is created as per the provisions of articles of association और so, ठीक है, यानी कि वो रूल्स के हिसाब से क्रिएट किया गया है, ठीक। उसके अलावा he should see that the adequate amount has been set aside for this fund. ये जो स्पेसिफिक फंड की तरह सिंकिंग फंड होता है ना, तो उसके लिए एक एडिक्वेट अमाउंट